नमस्कार, मैं हूं मनोज। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है डिवीज़न एल्गोरिदम। एसएससी और व्यापम के एग्ज़ाम में डिवीज़न एल्गोरिदम के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो बात करते हैं पहले डिवीज़न एल्गोरिदम की। तो फार्मूला हमारा है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 9 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको देखना है। यहाँ पर भागफल दिया है, शेषफल दिया है, और ये जो किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, तो भाग किससे दिया जाता है? भाजक से दिया जाता है। तो हमको क्या निकालना है? तो वह संख्या मतलब हमको भाज्य निकालना है। तो वही फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है? 17 गुणे भागफल कितना है? 9 प्लस शेषफल कितना है हमारे पास? 5। तो आपका ये आ जाएगा 17 नहीं 153 और 5 ये आ जाएगा 158। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना, भाजक जो है भागफल का 2 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि भागफल 6 हो तो भाज्य का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या बोल दिया है? पहले हमको जो बोला है वो ध्यान देना है। क्या बोला है? भाजक जो है भागफल का 2 गुना, तो हमको लिख लेना है भाजक इज इक्वल टू भागफल गुणे 2 और भाजक इज इक्वल टू शेषफल का 3 गुना, तो शेषफल इंटू 3। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस में हमारे पास दिया हुआ है उससे हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास? क्वेश्चन में हमारे पास भागफल दिया है, तो हम इसके थ्रू हम भाजक निकालेंगे। तो भागफल कितना है हमारे पास? 6 गुणे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 क्या आएगा हमारे पास? भाजक आ गया। अब इस भाजक को यहाँ पर रख देना है। तो भाजक 12 इज इक्वल टू शेषफल दिया नहीं है गुणे 3, तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 4। तो शेषफल हो गया हमारे पास 4। अब देखिए यहाँ से ये भाजक आ गया, भागफल तो दिया हुआ था 6 और शेषफल आ गया 4। अब हम फिर उसी फार्मूला में इसको लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक हमारे पास है 12, कितना आया था भाजक? 12 आया था, और भागफल दिया हुआ 6 प्लस शेषफल आया है 4, तो 72 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 76। ये इस तरीके से हमारे पास हो गया 76 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 51 से भाग देने पर, अब बोल रहा है किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चंस को लगाने का अपना एक लॉन्ग प्रोसेस है। फॉर्मूला बेस्ड में भी जा सकते हैं इस क्वेश्चंस को अगर हम लगाएं। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हम इसको फार्मूला बेस पे जाकर टाइम बर्बाद करने की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीके से करेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना, किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो जिससे डिवाइड किया है इसको आपको इग्नोर कर देना है। आपको ध्यान देना है शेषफल ही आपका इम्पॉर्टेंट है और जिससे भाग देना है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। तो शेषफल कितना है 39, तो 39 को ही आपको क्या कर देना है, जिससे
हमको आंसर निकालने के लिए बोला, यानी जिससे भाग देने के लिए बोला है, क्या किससे बोला है, 17 से, तो 17 से ही इसको भाग दे देना है। तो 17 दूनी 34 आ जाएगा हमारे पास 5। तो जो शेष फल आया यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब कि हम इसको इजी वे पे ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष जो है, शेषफल जो है 7 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के 3 गुने को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब बोल रहे 3 गुने को, तो मैं क्या बताया था, ये जो जिससे भाग दिया उसको हमको इग्नोर करना है, जो शेषफल है वही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो शेषफल है हमारा 7, और उसी संख्या के 3 गुने बोल दिया, तो पहले जो शेषफल था उसी को 3 गुना कर दो, तो आ जाएगा 21। ठीक है, अब क्या बोला था, जिससे हमको भाग देना है उसी से 21 को भाग दे देते हैं, तो 21 को भाग दे देते हैं 9 से, तो 9 दूनी 18 हो गया, आ जाएगा 3। ये आ जाएगा शेषफल जो आया वही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि वो शेषफल ही पूछा है। ठीक है, इजी वे में है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्वेश्चंस को पूछ सकता है, पूछेगा ये कि जैसे यहाँ पर था कि शेषफल 7 प्राप्त हो, तो उस संख्या के 3 गुने को पूछा था, तो आपको क्या बोल सकता है कि उस संख्या के वर्ग को या फिर घन को, ठीक है, या 4 गुने को, 5 गुने को, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चंस में दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना वही जो है, जो पहला आया था हमारा शेषफल, तो उसी शेषफल को ध्यान में रखना है। अगर 3 गुना बोल दिया तो हमने उस शेषफल को 3 गुना कर दिया, अगर वर्ग बोल देता तो हम उस शेषफल का वर्ग कर देते, और घन बोल देता शेषफल का घन कर देते। तो आपको बस वही उसी चीज़ को ध्यान में रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली कम समय में आप उस क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 435 में कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्या 17 से पूरा विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको क्या करना होता है, जिसको घटाने की बात किया है 435 में घटाना है, तो 435 को ही हमको भाग दे देना है 17 से, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 9, फिर ये 5 और 17 पंचे 85, आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो ये जो 10 आया यही हमारे पास जो शेष फल होगा, इसी को हमको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, घटाना है। अगर क्वेश्चन पूछा कौन सी संख्या घटा दी जाए, तो हमको बताना है कि 10 को घटा दी जाए, यानी 10 हमको घटाना है। जो शेष फल आएगा उसी को हमको बताना है कि इतना हमको घटाना है। ठीक है, घटाने वाले में आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 512 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। अभी देखिए हमने घटाने की बात की थी, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त योगफल 19 से पूरा विभाजित हो जाए। प्राप्त योगफल क्या हो जाए, 19 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 512 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो आ जाएगा 13, फिर 2 हमारा नीचे आ जाएगा, फिर 19 छक्का हो जाएगा 114, तो आ जाएगा हमारे पास 18 शेषफल। ठीक है, 18 शेषफल आया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक घटाने की बात किया था, तो घटाने में हम क्या करते थे, शेषफल को ही घटा देते थे उस संख्या से, लेकिन यहाँ पर हमको बोल रहा है जोड़ने की बात किया है। तो जोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे जोड़ने के लिए, भाजक माइनस शेषफल, इसको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, भाजक माइनस शेषफल, इसको आपको ध्यान में रखना है। कब, जब जोड़ने की बात करेगा तब आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजक हमारे पास था 19 माइनस 18 कर देंगे, तो आ जाएगा 1। तो 1 को हमको क्या करना है, जोड़ना है, यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, 1 को ही जोड़ना है। जोड़ने में हमको क्या करना है, भाजक माइनस शेषफल, लेकिन घटाने में हमको बस क्या करना है, शेषफल को ही हमको घटा देना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः 625 के समीप कौन सी ऐसी संख्या है जो 22 से पूरा विभाजित हो जाएगी।
तो 625 के समीप। अब हमको समीप की बात कर रहा है, तो 625 के समीप बोला है, तो 625 से ज़्यादा भी हो सकती है, 625 से कम भी हो सकती है। तो अब यहाँ पास हमको फिर वही प्रोसेस करना है। फिर दो चीज़ या ध्यान रखना है, वो मैं बताऊँगा क्या ध्यान रखना है। तो 625 को हम पहले 22 से डिवाइड करते हैं, तो 22 दूनी हो जाएगा 44, 18 5 22 अट्ठे 176 आ जाएगा 9 हमारे पास क्या आएगा, शेषफल आ गया। ठीक है, 9 हमारे पास आया शेषफल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए अगर शेषफल जो है भाजक के आधे से कम होगा, किससे, शेषफल जो है भाजक के आधे से कम हो। ठीक है, अगर शेषफल जो है भाजक के आधे से कम हो तब क्या करेंगे, और अगर आधे से ज़्यादा हो तब क्या करेंगे। तो पहली बात यहाँ समझते हैं। तो आधे से, तो यहाँ पास क्या है, जैसे 22 है, 22/2 करेंगे तो आएगा 11। ठीक है, तो आधे से अगर कम होता है क्या हमारा शेषफल, तो ये आधे से कम है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, आपको करना है भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य माइनस शेषफल जब आप करेंगे, तो भाज्य माइनस शेषफल जब आप करेंगे तो आपका आएगा, आपको कर देना है 625 माइनस शेषफल। भाज्य हमारा 625, तो आ जाएगा आपका 616। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पास तो क्या था, भाजक के आधे से कम था, कौन सा, शेषफल कम था। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि शेषफल जो आधे से ज़्यादा हो, क्या है, शेषफल जो है आधे से अगर ज़्यादा हो, जैसे अगर शेषफल भाजक के आधे से ज़्यादा हो, अगर शेषफल भाजक के आधे से ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पास करेंगे भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। ठीक, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, किसको, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। मैंने जो ये फॉर्मूला बताया है ये सिर्फ आपके समझ के लिए बताया हुआ है, ताकि आप लोग किसी भी तरह कन्फ्यूजन ना रहे कि किसको हमको क्या करना है, कब क्या करना है। इसलिए आप फार्मूला को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, और जब अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इस फार्मूला के बेस पे ही लगाएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो 27 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 999। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, बोल रहे हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 27 से विभाजित। तो ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसी को हमको क्या करना है, 27 से डिवाइड करना है। तो 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 यह हो जाएगा हमारे पास 81, ये 18, ये 9, 27 सत्ते 189। तो यहाँ पास हमारे पास शेषफल एक भी नहीं बचा, मतलब शेषफल 0 बचा। तो यहाँ पास जब भी बात करेगा बड़ी सी बड़ी संख्या की, और ध्यान रखना आपको, जब भी बात करेगा बड़ी से बड़ी संख्या की तो आपको क्या करना है, आपको करना है भाज्य माइनस शेषफल। ठीक है, क्या करना है आपको, भाज्य माइनस शेषफल। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो भाज्य हमारा 999 हो गया, माइनस 0 शेषफल है तो आ जाएगा 999। यहाँ पर शेषफल 0 था इसलिए हमने 0 कर दिया है, तो आंसर हमारे पास 999 ही आया है। अगर शेषफल में जो भी होता है आप उसको माइनस करना होता, तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला कब ऐसे करना है, भाज्य माइनस शेषफल, जब बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करेगा। तो चलिए अब छोटी से छोटी संख्या के लिए देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है, तो अब छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। ठीक है, तो हम ले लेंगे 1000 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 5 जा 95, तो 19
शून्य 38 हो जाएगा, 12 हमारे पास शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया शेषफल 12। अब जब छोटी से छोटी संख्या में क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है इसमें भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल करना है। तो भाज्य हमारे पास कितना हो गया, 1000 हो गया, और प्लस भाजक 19 और माइनस शेषफल हमारे पास है 12। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 में गया 7, तो 1007 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 300 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हो जाएंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर बात किया है के बीच, किसके किसके बीच, 300 और 500 के बीच, मतलब कि 300 और 500 के बीच मतलब कि 499। ठीक है, तो ये दोनों तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित होंगी। तब हम क्या करेंगे, ये दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 शून्य 0। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45, 15 तिया 45। शेषफल को हमको इग्नोर कर देना है, इसको ध्यान नहीं देना है। अब हम क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर देना है, तो 33 माइनस 20 आ जाएगा हमारे पास 30। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है हमको कि कोई भी संख्या दे दिया, अगर वो दोनों के बीच की संख्या निकालना है तो हमको ध्यान रखना है। बीच के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट वाली है वो उसके पहले का बोल रहा है, इसीलिए हमको 449 हमने यहाँ पास लिया है। अब यहीं पास आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो है कि अगर क्वेश्चन में बीच की जगह तक बात किया, क्या बोल देगा, 300 और 500 तक कितनी संख्याएं हैं, क्या बोल देगा, 300 और 500 तक कितनी संख्याएं जो 15 से विभाजित, मतलब अगर तक की बात करेगा, बीच की बात नहीं करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पास आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तक की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तक की बात करेगा तो 299 लेना है और यहाँ तक 500 लेना, मतलब कि 300 भी इसके अंदर आ गया, किसमें, तक वाले में। तो 300 भी इसके अंदर आ गया, तो 15 और 15 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 15 एकम 15 हो जाएगा हमारे पास, और 15 निया 135। ठीक है, 4 आ जाएगा, और 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक, तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो 33 माइनस 19 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास आंसर आ रहा है 14, और यहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास कितना आया था, 13। यहाँ पास आ गया हमारे पास 14 और यहाँ पास आया 13। ये आंसर एक नंबर से आगे पीछे आ रहा है। कब ऐसा आ रहा है, अगर बीच की बात करेगा तो 13 आंसर आएगा, और तक की बात करेगा तो 14 आंसर आएगा। आपको क्वेश्चंस में इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपको कैसी कौन सी कंडीशन में क्या करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 अंकों की संख्याएं बोल रहे हैं, तो 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से होता है और 99 तक जाके ख़त्म हो जाता है। तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं बोल रहा है, तो मतलब कि हमको 10 को भी ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को ना लेकर 9 लेंगे और इधर 999 लेंगे, और 3 से डिवाइड होने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो आ जाएगा 33 माइनस 3 इज इक्वल टू 30। तो 30 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों की जो 3 से डिवाइड होंगी। मैंने क्या बोला, क्या ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जहाँ से भी स्टार्ट होती है उससे एक पहले वाली संख्या लेना है। जैसे स्टार्ट होती थी 10 से तो हमको वो 9 लेना है, और लास्ट हो रही थी 99 तक तो 99 को लेना है। ऐसे करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं
को 17 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 6 और 16 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 6 और 16। तो ये कंडीशन जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस में जो देखा था वही है। यहाँ पर क्या करेंगे, योगफल है तो 6 + 16 को योगफल यानी जोड़ देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास 22। अब 22 को क्या करेंगे, ये 17 से भाग देना है तो 22 को 17 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17 एकम 17 5, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हमेशा ज़्यादातर कंडीशन में क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल या कि फिर भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल, ये दो ही कंडीशन आपके साथ बनेंगे। तो आपको इस दो कंडीशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और समझ लेना है ताकि आपको किसी भी तरह क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है, जो भी मैंने तरीका बताया है, आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी तरीके मुझे से सपोर्ट करते रहें। और अगर मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊँ आप तक वो समय समय पे पहुँचता रहे। धन्यवाद।